क्या इतिहास के क्वेश्चन होंगे और डिटेल के साथ ही होंगे। और आपसे विनती कर अब वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो गलती हुई मुझे माफ़ करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? तो हमारा राइट आंसर है इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इसका राइट आंसर हमारा बी है, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था और बाबर विजयी हुआ था इस युद्ध में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1556 में हुआ था। और डिटेल में जान लेते हैं एक बार फिर से। तो अकबर का 1556 14 फरवरी 1556 में हुआ था, जब वो 13 वर्ष 4 महीने के थे। यह कलनौर में हुआ था जो उस समय पंजाब में था। पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद इनको शासक घोषित कर दिया गया था और बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी इनके शासक बनने पर। तो फुल डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं जरूर बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का लड़ाई किसके बीच हुआ था? अगर आपको पता है तो पहले मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके सबसे पहले आप कमेंट में आंसर दो। तो हमारा राइट आंसर होगा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध राजस्थान की हल्दी घाटी नामक जगह पर हुआ था। मुगल सेना के नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, जो खुद एक राजपूत थे, लेकिन वह अकबर के प्रति वफादार थे। महाराणा प्रताप के पास मुगलों से कम सैनिक थे, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसे युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को बचाया। अंत में महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़कर जंगल जाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दिन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? तो राइट आंसर है हमारा 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जिसमें बाबर के बारे में पूरे अच्छा या बुरा भला का जैसा भी था उसके बारे में सब लिखा गया है। तो अकबर के नवरत्नों में संगीतज्ञ कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में संगीतज्ञ तानसेन थे। हमारे इधर राइट आंसर है हमारा तानसेन। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा है सी। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। तो नवा क्वेश्चन है, खनवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर पता है तो पहले सबसे कमेंट करिए आप। तो जान लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। पहले, खनवा का युद्ध भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें मुगल साम्राज्य को स्थापित करना और भारत के राजनीति परिदृश्य को बदलने की कोशिश था। बाबर की रणनीति, बाबर ने युद्ध में कई रणनीतियां अपनाई, जैसे कि तोपखाने और बंदूकों का उपयोग, सैनिकों को संगठित करना और रक्षात्मक रणनीति अपनाया। तो खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो हमारा राइट आंसर है 1527 में। तो 10वां क्वेश्चन है, हुमायूं को शेरशाह सूरी से किस युद्ध में हार मिली थी? तो राइट आंसर है चौसा का युद्ध। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। चौसा का युद्ध में हार मिला। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को बिहार में हुआ था। शेरशाह ने चालाकी से हुमायूं की सेना पर आक्रमण किया और हुमायूं की सेना बिखर गई और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। शेरशाह ने इस जीत के बाद खुद को शेरशाह सूरी घोषित किया। यह युद्ध शेरशाह के लिए बहुत अहम था, क्योंकि इस युद्ध में उसे ताकत और प्रतिष्ठा दोनों मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में इतिहासकार अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पर है आइन ए अकबरी, इन्होंने लिखा था। राइट आंसर ये है हमारा ए, राइट आंसर है इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस पुर्तगाली नाविक ने 1498 में आने वाले समुद्री मार्गों को खोजा था? तो वास्को डी गामा 1498 में उन्होंने ही खोजा था और ये कालीकट तक पहुँचे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये है 1569 में हुआ था। 1569 में हुआ था जहांगीर की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो जान लेते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई का थोड़ा सा। तो राइट आंसर है हमारा अकबर और हेमू के बीच हुआ था।
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और अफगान सेनापति हुमायूं के बीच लड़ा गया था। जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुआ तब 13 वर्ष का था, इसलिए अकबर बादशाह बादशाह बना। इसका फायदा हुमायूं ने उठाया, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, खुद को राजा घोषित कर लिया। अकबर की सेना की अगुवाई उसके संरक्षक बैरम खां कर रहे थे। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी। शुरुआत में हुमायूं की सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी आंख में एक तीर लग गया और वह घायल होकर बेहोश हो गया। उसके घायल होते ही उसकी सेना अफरा तफरी मच गई और वे भागने लगे और मुगल सेना इस मौके का फायदा उठाया और युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में अकबर की सत्ता मजबूत हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य ने पूरे भारत में विस्तार शुरू कर दिया। तो ये था, थोड़ा बहुत डिटेल वीडियो था और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शेरशाह सूरी की असली पहचान क्या थी? शेरशाह सूरी की असली पहचान थी कि वह अफगान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो हमारा राइट आंसर है अकबर ने। राइट आंसर सी इसका है, अकबर ने अपनाए थे। इन्होंने सुलह ए कुल की नीति देख लीजिए आंसर भी इधर है। अकबर ने सबसे पहले किस राजपूत राजा से मित्रता की थी? तो यहाँ राइट आंसर है हमारा राजा भारमल से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी। राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में बंगाल को किसने जीत का साम्राज्य में मिलाया था? तो ये है हमारे मान सिंह। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि वो राजपूत थे, लेकिन उनसे वफादार थे इनके अकबर के प्रति। तो राइट आंसर है मान सिंह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।